जल्दी कर पेमेंट। कितनी देर से रुका रहा है तू मेरे को? मुझे घर जाना है, जल्दी से पेमेंट कर बे। तेरी वजह से मैं ऑफिस पे ही रह रहा हूँ अभी तक। अगर पेमेंट नहीं किया ना तो घर जाके तेरे सारे रेफरेंस पे इतना कॉल करूंगा ना, फिर वो लोग करेंगे तेरा पेमेंट, ठीक है? रात भर परेशान करूंगा जब तक तेरा पेमेंट नहीं आएगा। पेमेंट करो जल्दी से पेमेंट। भोसड़ी के अगर लोन लेता है तो पेमेंट करना भी जरूरी है ना। पेमेंट कर नहीं सकता है तो लोन क्यों लेता है? साले 2000 की पेमेंट भी चुका नहीं पाता तो अपने आप को मर्द क्यों बोलता है? हिजड़ा है तू, हिजड़ा। अगर पेमेंट नहीं कर सकता तो हिजड़ा है तू, हिजड़ा। अपने आप को मर्द बोलने से छोड़ दे, अपने नाम के आगे विशेष लगा ले। तू है तेरी जिंदगी पर साले। 2000 भी नहीं चुका सकता तो अपने आप को इंसान बोलता है। भाई साहब देख लीजिए, अगर आपका पेमेंट मुझे 10 मिनट में नहीं आया ना तो ये सारा डिटेल जो है कलेक्शन डिपार्टमेंट में तो जाएगा ही। आपका ये सेल्फी, आधार कार्ड, पैन कार्ड सोशल मीडिया पे अपलोड होगा। देख लो भाई, चोर बोलकर। ऐसा होगा तो आपकी बहुत बदनामी होगी, इसलिए बोल रहा हूँ पेमेंट कर दो जल्दी से। 10 मिनट है तुम्हारे पास। नमस्कार एंड वेलकम टू एल स्माइल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके बार बार ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। एनीवेज, एज ए क्रिएटर, एज ए यूट्यूबर, मैं इस प्रकार का साइबर ह्यूमिलिएशन को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ। ड्यू टू दिस टाइप ऑफ ह्यूमिलिएशन एक्टिविटी बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। जब बार बार आपके रिलेटिव के सामने आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमिलिएट किया जा रहा है और आपकी फोटो और डॉक्यूमेंट वायरल कर देने की धमकी दिया जा रहा है, इवन वायरल कर दिया जा रहा है, तो स्ट्रेस और डिप्रेशन तो आ ही जाता है। और मैं इस चीज को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ। और बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स है हमारे, और बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स है हमारे, दे हैव लॉट ऑफ सुसाइडल अटेंडेंसीज इन देयर लाइफ ड्यू टू दिस साइबर ह्यूमिलिएशन। एनीवेज दोस्तों, लोगों का जो ओवरऑल सवाल है कि हम इन सब चीजों से बाहर कैसे निकले, और जो हमारे कॉन्टैक्टों पे कॉल करके बार बार ह्यूमिलिएट करता है, हमको उन्हीं सब लोन एप्लीकेशन का पेमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, आप ही लोगों का सवाल है दोस्तों। तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। एज ए क्रिएटर मैं इस चीज को बहुत अच्छे से निभाऊंगा। और मेजोरिटी जो सवाल है लोगों का, क्योंकि दोस्तों ऑलवेज मेजोरिटी मोस्ट बी ग्रांटेड, तो दोस्तों लोगों का जो सवाल है कि लोन रीपेमेंट ना करने पर मैक्सिमम हमारे साथ क्या हो सकता है। मतलब अगर हम किसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन की, मतलब जो एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है, उसका पेमेंट अगर नहीं करते तो मैक्सिमम हमारे साथ क्या हो सकता है। इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड मैं बहुत सारी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, बट आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजों को क्लैरिफाई करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे लोन ऐप्स हैं जिनकी इलीगल हरकत मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं, और उसके बाद बताने वाला हूं उन्हीं सब लोन एप्लीकेशन का करना क्या है, जो कि बाकायदा एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है, बट उनकी हरकतें बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इन सारी चीजों के रिलेटेड आज इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए ये ह्यूज रिक्वेस्ट टू एवरीवन की वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, मिल जाए। वीडियो में आगे जाने से पहले एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। बेसिकली 3 अर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप हमारे एक सब्सक्राइबर का अर्निंग देख सकते हैं अराउंड 37,000 के आसपास। उन्होंने अर्निंग करा है बस एक एप्लीकेशन से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसमें कि एक में आपको 400 रुपीज मिलेंगे, दूसरे में 250 रुपीज मिलेंगे, और तीसरे में आपको 100 रुपीज मिलेंगे, जिसको कि 24 आवर के बाद आप अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं। और ये जितने भी अमाउंट है 24 आवर के बाद आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। पहले वाला आपका नाम है ऑपस्टॉक, जिसमें आपको 400 रुपीज मिलेंगे, दूसरे आपका नाम है आईसीआईसीआई डायरेक्ट, और तीसरे का नाम है ग्रो, जिसमें आपको 100 रुपीज मिलेंगे, जिसको कि 24 आवर के बाद आप अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है और अपनी आधार और पैन कार्ड के साथ अकाउंट सक्सेसफुली ओपन करना है, और लास्ट में आपको ई साइन करना है। और ई साइन करने के लिए आपका जो आधार नंबर है वो आपकी फोन नंबर से लिंक होना जरूरी है। और लास्ट में ई साइन करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा दोनों में, तो आपको समझ जाना है कि आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। और 24 आवर के बाद आपका जो अमाउंट आया होगा ग्रो ऐप में, आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। और आप जिसको रेफर करेंगे उसमें भी एक में आपको 400 रुपीज मिलेंगे, दूसरे में 100 रुपीज मिलेंगे, और तीसरे में आपको 250 रुपीज मिलेंगे। तो जरूर से जाए, चेकआउट करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और आप इससे शेयर करके अर्निंग कर सकते हैं। जितना आप शेयर करेंगे उतना आपको पैसे मिलेंगे। आपके घर में अगर 4-5 लोग हैं, उनका भी अगर अकाउंट ओपन करवा देते तो उनको भी मिलेंगे। और अब आते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिस इज ए स्क्रीनशॉट ऑफ ए बोरोवर। ऑल्सो दिस इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन सो कॉल्ड लोन ऐप स्टासफिन एंड ए बोरोवर। स्टासफिन नाम की एक लोन एप्लीकेशन है, वैलिड एनबीएफसी के साथ इनका टाई ऑफ है, जो कि लोगों को व्हाट्सएप पे
कॉन्टैक्ट नंबर भेज रहे हैं। और आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं सारे नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हैं और साइड में लिखा हुआ है कॉल। और इसमें बाय डिफॉल्ट कॉल है, मतलब इनको कॉल करने का इनका जो सिस्टम है बनाया ही उसी तरीके से गया है, जिसमें कि ये सारे कॉन्टैक्ट नंबर का एक्सेस लेते हैं और उनको कॉल करके ह्यूमिलेट भी करते हैं। और ये सो कॉल्ड रिकवरी एजेंट ने यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है इन सबको कॉल जाएगी लोन के लिए, मतलब 1 घंटे में, 15 मिनट में, 5 मिनट में अगर पेमेंट नहीं आया तो तुम्हारे रिश्तेदारों को, मतलब इन सबको कॉल करके ह्यूमिलेट करेंगे। दिस इज दोस्तों कंप्लीटली इलीगल एंड अनइथिकल। किसी के पास भी राइट्स नहीं है आपकी कॉन्टैक्ट नंबर को कॉल करके आपकी लोन के बारे में बात करें। वो सिर्फ रेफरेंस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो आपने दिया हुआ है, और तभी कर सकते हैं जब आप घर पे अवेलेबल नहीं है या फिर फोन नहीं उठा रहे हैं। और उनके पास कोई राइट्स नहीं है कि आपकी रेफरेंस को भी कॉल करके लोन के बारे में बोले। सिर्फ वो आपके डिटेल्स ले सकते हैं, यानी कि आप कहाँ पे है अभी, इस सिचुएशन में कहाँ पे है वही पूछ सकते हैं। बट ये सारा कुछ ना करके कंप्लीटली लोगों को कॉल करके ह्यूमिलेट कर रहे हैं, कॉन्टैक्टों पे कॉल करके उनको भी ह्यूमिलेट कर रहे हैं। और इनके ऊपर आरबीआई का मास्टर गाइडलाइंस भी है, बट इस चीज का ये उल्लंघन कर रहे हैं जो कानूनी इलीगल है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल किया जा रहा है और बार बार ह्यूमिलेट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जितने भी तमाम लोन एप्लीकेशन है जो कि कॉन्टैक्टों पे कॉल करके लोगों को ह्यूमिलेट करते हैं, सिर्फ यही कर सकते हैं। ना आज तक इसके अलावा किसी का कुछ उखाड़ा है ना उखाड़ पाएंगे। खुद ही इलीगल है यार, खुद ही इलीगल हरकत करते हैं। आपका क्या करेंगे? जो भी हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, कोई भी मुझे बता दे कि इन लोन ऐप से लोन लेके उनका कुछ फायदा हुआ है। जिसने भी लोन लिया है उसको फंसाते ही फंसाते हैं। आपने एक लोन लिया, उसको पे कर दिया। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा है, एक लोन लेने के बाद दोबारा लेने की मन करता है, आप रुक नहीं सकते, अपने आप को रोक नहीं सकते। तो आपने अगर दोबारा लोन ले लिया, उसका भी पेमेंट कर दिया। 3 बार आपने लोन ले लिया, 4 बार आपने लोन ले लिया, 5 बार, 6 बार, 10 बार ले लिया, 11 बार को आप फंसेंगे ही फंसेंगे। मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। इसमें कुछ फायदा है नहीं ना, आज तक किसी का कुछ हुआ है। इनका करोड़ों रुपए पेंडिंग है पूरे हिंदुस्तान में। अरे ऑब्वियसली यार, लोगों के एक ग्रुप बना के उसमें न्यूड भेजते हैं, तो कौन इनका पेमेंट करेगा? इनका सिर्फ यही आपकी सिविल को खराब करेंगे, आपकी कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके धमकी देंगे। और ये जो कॉन्टैक्टों पे कॉल करने वाले कभी सामने भी नहीं आएंगे, क्योंकि इन चोरों को पता है अगर हम किसी के सामने आ गए तो पूरा जिंदगी भर का गुस्सा लोग हमारे ऊपर निकाल देंगे। सिर्फ दूर बैठ के आपकी कॉन्टैक्टों पे कॉल करके ह्यूमिलेट करते हैं और स्ट्रेस देते हैं। तो अभी हम बात करेंगे इस केस में आपको करना क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस, आपको पहले तो उनकी एनबीएफसी को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। जो भी वैलिड एनबीएफसी के साथ वो रजिस्टर्ड है, उस एनबीएफसी को सारे प्रूफ के साथ, जो आपके कॉन्टैक्टों पे कॉल किया गया है या फिर धमकी दिया गया है, सारे प्रूफ के साथ आप उनको मेल भी भेज सकते हैं। और मेल करने के बाद, कॉल करने के बाद, कॉन्टैक्ट करने के बाद अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो आपके नियरेस्ट कंज्यूमर कोर्ट में आप उनके खिलाफ कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं, और सारे एविडेंस के साथ, सारे प्रूफ के साथ। इनकी नानी ना याद आ जाए ना तो मुझे बोलना। दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है कंज्यूमर्स के लिए बहुत ही खास और बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। आप जो लोन लेते हो, आप उस लोन कंपनी का एक कंज्यूमर है, एक कस्टमर है। लोन जो है दोस्तों बेसिकली एक प्रोडक्ट होता है, और आप लोगों के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है दोस्तों। आप उसमें बकायदा लिखित में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं आपकी नियरेस्ट कंज्यूमर कोर्ट में। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि कंज्यूमर कोर्ट कहाँ पे है। भाई साहब, जहाँ आपका कोर्ट है वहीं आपका कंज्यूमर कोर्ट है। और आज की डेट में हमारे एक सब्सक्राइबर मेरे को बोल रहे थे कि ब्रदर मुझे कंप्लेन करना है, बट किस बेसिस पे करना है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग आप अगर किसी भी बैंक और एनबीएफसी से लोन लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आप उस बैंक के कस्टमर है या फिर बैंक के जो कंज्यूमर है, आप उस कंपनी के ऊपर भरोसा करके अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो दे रहे हैं, या फिर आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी दे रहे हैं, पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस दे रहे हैं, और डिवाइस का सारा परमिशन भी उसको दे रहे हैं। और वो कंपनी उस डिवाइस की परमिशन का जो फोटो वगैरह आपने दिया हुआ है, जो सारे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसका मिसयूज कर रहा है, या फिर आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली धोखा दे रहा है, आपकी जो विश्वास है उसको तोड़ रहा है। इसको अगर शुद्ध हिंदी में बोलूं तो सेवा में कुताई। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है, आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। मतलब आपने जो भरोसा करके, जो विश्वास के साथ आप अपनी डॉक्यूमेंट्स दिया था, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया था, वो उसका मिसयूज कर रहा है, तो डू फाइल ए कंप्लेंट। अब दोस्तों, जो मेजोरिटी लोगों का सवाल है, लोन अगर हम पे नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे साथ मैक्सिमम क्या हो सकता है। अगर मैं इस क्वेश्चन को आंसर करूं और पूरी एक लाइन में बोलूं, देखिए दोस्तों, ये आपको तब तक डराएंगे जब तक आप डरते रहेंगे इनसे। आपके सिविल डाउन करने के अलावा, खराब करने के अलावा ये कुछ कर ही नहीं सकते। बाकी आपका जो डर है, आपका जो मन है, जो आपका माइंड है, अगर आप इनसे डरते रहेंगे, अगर आप इनसे घबराते रहेंगे, आपका जो मन है वो आपको जरूर जेल में पहुंचा देगा। ये जो कंपनीज है कभी भी आपको जेल में नहीं पहुंचा सकते, आपके ऊपर कोई केस करे या ना करे, बट आपका जो मन है वो जरूर आपको स्ट्रेस लेते लेते जेल में पहुंचा देगा भाई साहब। तो स्ट्रेस ना ले, किसी भी चीज से इतना भी ना इन्वॉल्व हो जाए कि स्ट्रेस ज्यादा हो जाए। चिंता जो होता है चीता के समान होता है भाई साहब, इसके बारे में ज्यादा सोचे नहीं। और रही बात जो फर्जी लोन ऐप्स जो अगर कॉन्टैक्टों को कॉल करे तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए सारे एविडेंस के साथ आप ऑनलाइन साइबर क्राइम में ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, बाकायदा सारे प्रूफ के साथ। और वो जो एप्लीकेशन है, जिस एड्रेस जो उन्होंने दिया हुआ है, जो मेल आईडी, जो नंबर, अकाउंट नंबर वगैरह, सारा कुछ कंप्लेंट देने के टाइम मेंशन करें और कंप्लीटली अपनी प्रॉब्लम बताएं। दोस्तों, इसके अलावा जो भी आप जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत सारे लोग हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो मैं आपका इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर। तो यही था वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहे, आबाद रहे। सैल्यूट टू इंडिया।